वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू डॉट नोट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन वे में राइट कर लें। ठीक है, इसके बाद आगे आने वाले टाइम में हम इन क्वेश्चन के आपको आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप उन्हें तैयार करके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए आज के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, पहला क्वेश्चन हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट का। ठीक है, तो डिफाइन इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट एंड इट इज़ कंपोनेंट, यानी कि इंट्रोडक्शन डॉट नेट को क्या है उसके बारे में हमें परिभाषा वगैरह लिखनी होगी। ठीक है, और उसके बारे में और कुछ लिखना होगा, और इसके बाद उसके जो कंपोनेंट हैं उसके बारे में भी हमें बताना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी शार्प एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, जो सी शार्प प्रोग्राम लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, इसके बाद उनके जो कुछ एग्जाम्पल भी हमें देना है। ठीक है, ऑपरेटरों का। इसका अगला क्वेश्चन हमारा आता है दैट इज MSIL एक्सप्लेन। ठीक, MISL क्या है उससे भी हमें एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर ट्रांसफर एंड रेस्पॉन्स रिडायरेक्ट। ठीक, इन्हें हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अगला क्वेश्चन आ सकता है हाउ इज इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म्ड। इवेंट हैंडलिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है इलिस्ट्रेट हाउ मल्टीपल एक्सेप्शंस आर हैंडल्ड इन सी शार्प प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन। ठीक, यानी कि मल्टीपल एक्सेप्शंस कैसे हैंडल किए जाते हैं सी शार्प में। ठीक है, तो हमें उन्हें भी एक्सप्लेन करना है कि बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा। इसके बाद हाउ इनहेरिटेंस कंसेप्ट इज इम्प्लीमेंट इन सी शार्प एक्सप्लेन विद इट इज कोड, यानी कि सी शार्प में हमारे जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसे भी हमें उसके कोड सहित एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द डेटा टाइप्स इन सी शार्प लैंग्वेज। सी शार्प लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन, राइट द रिकर्सिव डिफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, तो रिकर्जन क्या होता है उसके कंसेप्ट को समझाना है, और हमें रिकर्सिव की डिफिनेशन देनी है, फैक्टोरियल फंक्शन हमें बनाना है, यानी फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना के हमें डिफाइन कर देना है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट आर सम कॉमन इशूज विद ग्राफिक प्रोग्रामिंग एंड हाउ कैन दे बी रिजॉल्व्ड, यानी कि जो ग्राफिक प्रोग्रामिंग होती है, ठीक, GUI बेस्ड जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो उसमें कौन से इशूज आ सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन दे बी रिजोल्व, और उन जो इशूज आते हैं उनका समाधान क्या है, उन्हें कैसे समाधान किया जाता है। इस वक्त क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर कंटेनर्स, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंटेनर्स। ठीक, तो कंटेनर क्या होते हैं, वो कंटेनर को यूज करने से हमें क्या लाभ होता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमारे 11 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर आप ज़्यादा ना तैयार करना चाहें तो आप इन 11 क्वेश्चन को तो गारंटी से तैयार कर लें। ठीक, तब भी आपके पेपर अच्छा से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को देख कर। ठीक है, तो कम से कम और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट हों। ठीक है, तो हम ये भी चाहते हैं कि कम से कम करें, फिर हमें लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट, उस वजह से ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन FCL एंड CLR। FCL और CLR के बारे में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ आर अरेज इम्प्लीमेंट इन डॉट नेट एंड वाट आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अरेज, यानी कि अरे को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अरे को इम्प्लीमेंट करने के कुछ एडवांटेज वगैरह हमें वो भी डिफाइन करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द विंडोज सर्विस यूजिंग विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, यानी कि विंडोज सर्विस क्या है और विजुअल स्टूडियो के द्वारा यूज करने से उसमें क्या लाभ वगैरह हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज थ्रेड। थ्रेड क्या है। हाउ कैन बी क्रिएट एंड स्टार्ट ए थ्रेड इन सी शार्प, यानी कि थ्रेड क्या है और हम कैसे उन्हें क्रिएट करते हैं और हमें स्टार्ट कैसे करते हैं थ्रेड को सी शार्प में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एक्सेप्शन विद सुइटेबल कोड टू हैंडल ईच, यानी कि एक्सेप्शन क्या है और एक सुइटेबल कोड के द्वारा हमें उसे जितने भी एक्सेप्शन के आते हैं तो उसे हमें हैंडल भी करके दिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है हाउ डॉट नेट फ्रेमवर्क इज यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन, यानी
इंटरनेट के जो एप्लीकेशन है उन्हें बनाने में डॉट नेट फ्रेमवर्क किस प्रकार से यूजफुल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट विजुअल स्टूडियो। डॉट नेट विजुअल स्टूडियो के मेजर कंपोनेंट क्या हैं उसे हमें समझाना है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आप चाहें तो इनमें से 10-12 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बट आप एक बार कोशिश करें कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से पढ़ जरूर लें। ठीक, जिससे एग्जाम में आप अगर आ जाएगा उनसे रिलेटेड भी, तब भी आप लिख के आ जाएंगे आंसर को, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए सभी को तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।